जिस चीज़ को गांव में अक्सर लोग कचरा समझकर छोड़ देते हैं, वही अब किसानों की कमाई का नया जरिया बन सकती है। जिस गोबर को हम सिर्फ पशुओं के बाड़े या खेतों तक सीमित समझते हैं, उसी गोबर से अब गैस बनेगी, खाद बनेगी और कमाई का रास्ता खुलेगा। यानी गांवों में पड़ा गोबर अब सिर्फ कचरा नहीं रहेगा, बल्कि यही गोबर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी। सरकार का फोकस साफ है, गांवों में निकलने वाले गोबर, जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को बेकार न जाने दिया जाए, बल्कि इन्हें बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और जैविक खाद जैसे उपयोगी संसाधनों में शामिल किया जाए या फिर बदला जाए। अब सवाल है कि आखिर गोवर्धन योजना है क्या? इसमें सरकार इतनी बड़ी रकम क्यों लगा रही है? किसान और पशुपालक इससे कैसे जुड़ सकते हैं? क्या गोबर बेचकर वास्तव में अतिरिक्त आमदनी की जा सकती है? और गांवों में इस योजना से रोजगार के लिए कितने रास्ते खुल सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गोवर्धन योजना क्या है। गोवर्धन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। नाम भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मकसद बहुत आसान है। गांवों में पशुओं से निकलने वाला गोबर, खेतों से निकलने वाले कृषि अवशेष, गन्ने का कचरा और दूसरे जैविक कचरे को बेकार समझकर फेंकने की बजाय उसे नई चीजों में उपयोग किया जाए, यानी कचरे को संसाधन के रूप में बदल दिया जाए। इस योजना के तहत जैविक कचरे से बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जा सकती है। इससे एक साथ कई बड़े फायदे होते हैं। गांव साफ रहते हैं, कचरे का बेहतर प्रबंधन होता है, स्वच्छ ऊर्जा तैयार होती है, जैविक खाद मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी क्यों दी? अब बात करते हैं इस योजना से जुड़े सबसे बड़े ऐलान की। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना के आगे बढ़ाने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी आखिर क्यों दी? ये मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक की अवधि के लिए मान्य है। यानी सरकार इसे सिर्फ एक छोटी ग्रामीण योजना के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले ऐसे कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ा रही है, जिससे कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सभी को जोड़ा गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में गांवों में जैविक कचरे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट्स को बढ़ावा मिल सकता है। किसान के लिए गोबर कैसे बन सकता है कमाई का साधन? अब सबसे अहम सवाल, किसान को इससे फायदा क्या होगा? गांवों में बड़ी संख्या में परिवार पशुपालन करते हैं। गाय, भैंस और दूसरे पशुओं से हर दिन बड़ी मात्रा में गोबर निकलता है। अक्सर इस गोबर को खेत में डाल दिया जाता है या फिर इसे खुले में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर इसी गोबर को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किया जाए और बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाए, तो ये ऊर्जा और खाद बनाने के काम आ सकता है। यानी जिस चीज़ को अक्सर बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है, उसका आर्थिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जहां स्थानीय स्तर पर गोबर या जैविक कचरा खरीदने की व्यवस्था होती है, वहां किसान और पशुपालक इसे उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय का रास्ता बना सकते हैं। गोवर्धन योजना की खास बात यह है कि इसका दायरा सिर्फ पशुओं के गोबर तक ही सीमित नहीं है। कृषि अवशेष भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती के बाद खेतों से बचा जैविक कचरा, गन्ने के अवशेष और दूसरे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी उपयोग किया जा सकता है। अक्सर किसान फसल के अवशेष को खेत में ही जला देते हैं। इससे प्रदूषण बढ़ता है और हवा की गुणवत्ता खराब होती है। अगर इन्हीं अवशेषों को बायोगैस या दूसरे उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो एक तरफ प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है और दूसरी तरफ कचरे से आर्थिक मूल्य तैयार किया जा सकता है। गांव में बनेगी गैस, तो फायदा किसे होगा? अब बात करते हैं बायोगैस की। गोबर और जैविक कचरे को एक निर्धारित प्रक्रिया के जरिए बायोगैस में बदला जा सकता है। इस गैस का इस्तेमाल खाना पकाने और ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। बड़े स्तर पर तैयार होने वाली बायोगैस को आगे शुद्ध करके कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल वाहनों की दूसरे ऊर्जा ज़रूरतों में किया जा सकता है, यानी गाँव के जैविक कचरे से तैयार गैस स्थानीय ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा भी बन सकती है।
जैविक खाद भी मिलेगी। गोवर्धन योजना का एक और बड़ा फायदा खाद से जुड़ा है। बायोगैस तैयार करने की प्रक्रिया के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है। यानी एक ही कच्चे माल से दो उपयोगी चीजें तैयार की जा सकती हैं। पहला है बायोगैस, दूसरा जैविक खाद। इससे किसानों को खेती के लिए जैविक खाद का स्थानीय विकल्प भी मिल सकता है। मिट्टी की सेहत सुधारने में भी जैविक खाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गांव में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अब जरा इस योजना के दूसरे बड़े पहलू को भी समझिए। अगर गांवों में ज़्यादा बायोगैस और जैविक कचरा प्रबंधन प्लांट लगाए जाते हैं तो सिर्फ प्लांट ही नहीं बनेंगे, इन प्लांट्स को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। गोबर और जैविक कचरा इकट्ठा करने वाले लोग चाहिए होंगे, उसे प्लांट तक पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होगी, प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे, खाद और गैस के प्रबंधन और वितरण के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। इस तरह एक पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था तैयार की जा सकती है। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। महिलाओं के लिए भी अवसर होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पशुपालन और गोबर से जुड़े काम में गांवों की महिलाएं पहले से ही बड़ी भूमिका निभाती आ रही हैं। अगर गोबर और जैविक कचरे को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करने और प्रसंस्करण की स्थानीय व्यवस्था बनती है तो स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिला समूहों के लिए भी काम का अवसर बन सकता है। यानी योजना का फायदा सिर्फ किसान तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ग्रामीण समुदाय तक पहुंच जाना चाहिए। गांव की सफाई से लेकर पर्यावरण तक फायदा होगा। अब सोचिए, अगर गांव में जगह जगह गोबर और जैविक कचरा पड़ा ना रहे बल्कि इसे इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाया जाए तो गांव की स्वच्छता पर क्या असर होगा। साफ सफाई बेहतर होगी, कचरे का प्रबंधन व्यवस्थित होगा, खुले में जैविक कचरा कम पड़ेगा और इससे ग्रामीण वातावरण को साफ रखने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि गोवर्धन योजना को सिर्फ ऊर्जा योजना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा और ग्रामीण आय, इन सभी को जोड़ने वाली पहल है। पराली और कृषि अवशेषों की समस्या का समाधान। देश के कई हिस्सों में कृषि अवशेषों को जलाने की समस्या सामने आती रही है। जब किसान खेत में बचे अवशेषों को जला देता है तो धुआं और प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर कृषि अवशेषों को बायोगैस या जैविक उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल करने की स्थानीय व्यवस्था विकसित होती है तो किसान के सामने एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार हो जाएगा। यानी जिसे जलाकर खत्म करना पड़ता था वही कच्चा माल किसी प्लांट के लिए उपयोगी बन सकता है। क्या हर किसान को इसका सीधे पैसे मिल पाएंगे? यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। गोवर्धन योजना का मतलब ये नहीं है कि हर किसान के बैंक खाते में सरकार सीधे गोबर के बदले एक तय रकम भेजेगी। योजना का फोकस जैविक कचरे के उपयोग, बायोगैस और जैविक खाद से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किसान या पशुपालक को मिलने वाला वास्तविक आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर कर सकता है कि उसके क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था है, प्लांट, स्थानीय संस्था या खरीद प्रणाली मौजूद है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर ये मान लेना सही नहीं होगा कि हर किसान को एक निश्चित रकम अपने आप मिलने वाली है। योजना से देश को क्या फायदा होगा? अब सवाल सिर्फ गांव तक नहीं है। इस योजना का असर देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और उर्वरक संसाधनों की जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहता है। अगर देश में उपलब्धता जैविक कचरे से ज़्यादा बायोगैस, CBG और जैविक खाद तैयार होती है तो आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। यानी गाँव में पड़ा गोबर और कृषि कचरा सिर्फ ग्रामीण समस्या नहीं है, ये देश के लिए एक संभावित संसाधन भी है। CBG क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को स्वच्छ ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। गोबर और जैविक कचरे से बनने वाली बायोगैस को शुद्ध करके CBG तैयार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल परिवहन क्षेत्र में किया जा सकता है। अगर बड़े पैमाने पर ऐसे प्लांट स्थापित होते हैं तो देश के लिए घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले वैकल्पिक ईंधन का स्रोत बढ़ सकता है। इससे एक तरफ कचरे का इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ ऊर्जा का उत्पादन। किसानों के लिए सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसान हैं, पशुपालक करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने इलाके में गोवर्धन योजना से जुड़ी स्थानीय व्यवस्था की जानकारी ज़रूर लें। देखिए कि आपके जिले या ब्लॉक में कोई संबंधित बायोगैस, CBG या जैविक कचरा प्रबंधन प्लांट चल रहा है या नहीं। किस विभाग या स्थानीय संस्था के माध्यम से योजना से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित हो रही है, इसकी जानकारी लें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट के भरोसे पैसे जमा न
ना करें। सरकारी योजना से जुड़ी किसी भी आर्थिक सहायता, सब्सिडी या आवेदक की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही सत्यापित करें। एक गोबर से कई फायदे। अगर पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझें तो गोबर्धन योजना का मॉडल बेहद सरल है। पशुओं का गोबर और जैविक कचरा इकट्ठा हुआ, उसे प्लांट तक पहुंचाया गया, उससे बायोगैस या सीबीजी तैयार की गई, बची हुई जैविक खाद्य सामग्री से खाद बनाई गई, कचरा कम हुआ, गांव साफ हुआ, ऊर्जा का स्थानीय स्रोत तैयार हुआ और इससे ग्रामीण क्षेत्र में कमाई और रोजगार की संभावनाएं बनी। यानी एक संसाधन से कई फायदे। सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? गोबर्धन योजना की असली कहानी सिर्फ गोबर से गैस बनाने की नहीं है, ये उस सोच को बदलने की कोशिश है जिसे कचरे को सिर्फ कचरा माना जाता है। आज दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी यानी ऐसी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है जहां एक जगह कचरा दूसरी जगह के लिए संसाधन बन सके। गोबर्धन योजना भी इसी सोच से जुड़ी दिखाई देती है। गाँव में निकलने वाला जैविक कचरा अगर सही तरीके से इकट्ठा और प्रोसेस किया जाए तो वह ऊर्जा, खाद और रोजगार में बदला जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी गांव में पशुओं का गोबर देखें तो उसे सिर्फ कचरा समझकर नजरअंदाज मत करें, क्योंकि सही व्यवस्था के साथ सही गोबर गैस बन सकता है। यही गोबर जैविक खाद का आधार बन सकता है, यही गोबर ग्रामीण रोजगार का जरिया बन सकता है और यही गोबर देश की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत में भी योगदान कर सकता है। केंद्र सरकार ने गोबर्धन योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर आने वाले वर्षों के लिए एक बड़ा रोड मैप सामने रखा है। अब असली चुनौती है इसका लाभ जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचता है। क्या आपके गांव में गोबर या जैविक कचरे से जुड़ा कोई बायोगैस है या सीबीजी प्लांट है? क्या वहां किसान अपने गोबर या कृषि अवशेष बेच सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।